अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग और सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे और मजे से अपनी जिंदगी को जी रहे होंगे। दोस्तों दोस्तों ये जो 14 डेज का हमारा सफर है, जिसमें आज हमारा जो है 9वां दिन है, जिसमें हम बहुत बहुत जिंदगी के बहुत सारे चैप्टर्स जो है उसको खोल रहे हैं। जो हमारे डर से रिलेटेड हमारी जिंदगी के जितने भी इलाके हैं उन सब पे हम काम कर रहे हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं कि हमें कब हाँ कहनी चाहिए, क्योंकि हमारे अक्सर जिंदगी में कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें ना चाहकर भी हाँ कहना पड़ता है, और कभी कभी ना चाहकर भी ना कहना पड़ता है। तो क्या है दोस्तों, ये हाँ कहना है क्या? कैसे हम कहते हैं यस? कैसे अपने सर को हिलाते हैं ना हाँ कहने के लिए? जस्ट नोड योर हेड एंड से यस। अपनी कायनात को हाँ कहना ये है क्या? क्यों जरूरी है हमारी जिंदगी में हाँ कहना? जो एक्नॉलेजमेंट है वो अवेयरनेस लाती है, आगाही लेकर आती है, और जो डिनायल होता है वो डेथ की तरफ हमें लेकर जाता है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे हम ना कहते हैं और सब गड़बड़ी हो जाती है। तो दोस्तों ये हाँ कहना क्या है? खौफ को कम करने का, खौफ से निमटने का एक ही तरीका है कि अपनी कायनात पे हाँ कह दे। हमारी जिंदगियों में जो कुछ भी होता है उसमें हम ना कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो बुक हमें सिखा रही है कि ना मत कीजिए, हाँ कीजिए। अपनी कायनात को हाँ कीजिए, क्योंकि कायनात क्या है? कायनात के दो मतलब है दोस्तों। एक ये पूरा यूनिवर्स बनाने वाली हस्ती, दूसरी कायनात जो मेरे अंदर रहती है, आपके अंदर रहती है। चाहे वो हमारे ख्यालात हो, जज्बात हो, या कुछ और हो, उस कायनात को हाँ कीजिए। आपको पता है हर पॉइजन जो है उसका एंटीडोट अक्सर होता है। तो ये जो डर है, दर्द है हमारी जिंदगियों में, उसका एंटीडोट है। क्या है एंटीडोट? एंटीडोट है से यस टू द यूनिवर्स। जैसे एंटी स्नेक वेनम, जो सांप काट ले उसको हम एंटीडोट उसका देते हैं एंटी स्नेक वेनम। और कुत्ता काट ले तो उसको देते हैं एंटी रेबीज वैक्सीन, देखना उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो हमारी जिंदगी में जितने भी खौफ है, दर्द है, उनको न्यूट्रलाइज करने का कोई तो तरीका होगा। यस है, बिल्कुल है। उसको कहते हैं हाँ कहना। अपनी कायनात में हाँ कह देना। हाँ कहने का मतलब है कि उन सभी चीजों से इत्तेफाक करना जो हमारी जिंदगी में हो रही है, या हमारी जिंदगी ने जो हमें सौंपी है। ना हम कब कहते हैं दोस्तों? जब हम किसी चीज की मजामत करते हैं, उसके एंटी बन जाते हैं। बस उसका उलट कर दो, एंटी किसी चीज के नहीं बनो, समझो हाँ हो गई। क्या फायदे हैं हाँ कहने के? फिजिकली लेवल पे, इमोशनल लेवल पे क्या फायदे हैं इसके? फिजिकल लेवल पे हमें बड़ा जिस्मानी सुकून मिलता है, हम आराम में आ जाते हैं। और मेंटल लेवल पे तो दोस्तों क्या ही बात है। जिंदगी की सबसे महंगी तरीन चीज जहनी सुकून है। वो अगर हमारी जिंदगियों में जो है वो चला जाए तो फिर क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? जब हम हाँ कहते हैं, हमारे अंदर कोई रिजेक्शन नहीं होती, हम किसी के एंटी नहीं होते, तो क्या होता है? जिंदगी सुकून में आ जाती है। ना कहने का क्या मतलब है? उसके उलट चलते हैं कि ना कहने का मतलब क्या होता है। ना कहने का मतलब है किसी चीज को रेजिस्ट करना, कबूल नहीं करना, उसकी मजामत करना, लड़ना। जो भी हमारी जिंदगी में चीजें आती है उसके एंटी बन जाना।
तरक्की को रोक देना, सुकून को रोक देना, रिश्तों में हार्मनी को रोक देना, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, हम बेहिस हो जाते हैं, गुस्सा होता है, मायूसी होती है, और सबसे बढ़कर हम अपने आप को तबाह कर रहे होते हैं। तो एक वाहिद ही हल है इस पॉइजन को अपनी जिंदगियों से निकालने का, एंटीडोट इसका वाहिद एक हल है। आप हाँ कीजिए, यस जो हो रहा है मैं कबूल करती हूँ। आज के दौर में जो भी हमें मायूसियां मिली है, हमें रिजेक्शंस मिली है, हमने बहुत कुछ खोया है, कभी ना कभी तो उनको ना किया होगा, तभी तो ये हमारी जिंदगी में चीजें चल रही है। तो ये जो मायूसियां हैं और जो है वो रिजेक्शन है, इन सब से निपटने का क्या तरीका है? एक ही तरीका है कि आप हाँ बोल दीजिए, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिंदगी में आगे बढ़िए। जब हम किसी भी चीज को जब हम रिजेक्ट करते हैं, तभी जो है वो गड़बड़ी होना स्टार्ट होती है हमारी जिंदगी में। जब हम जिद्दी बनते हैं, बेहिस बनते हैं, वसीले बनते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, इसका क्या मतलब है? कि हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, रिजेक्शन है हमारे जिंदगी में। हाँ का मतलब है कि दर्द को पूरी कुव्वत के साथ मैंने कबूल कर लिया। और जब कबूल इंसान कर लेता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसके अगेंस्ट आप नहीं होते, उसको रेजिस्ट नहीं करते। और जब हमारे अंदर ये ताकत आती है, कुव्वत पैदा होती है, हम अमीर होने लगते हैं। गरीब जो होता है हर छोटी सी बात के लिए परेशान होकर फाइट करता है, मगर अमीर इंसान फाइट नहीं करता, क्योंकि उनके पास ज्यादा होता है। जैसे कोई शॉप पे आप चले जाएं, कितनी बार्गेनिंग होती है। जितने पैसे हमारे पास कम होते हैं, उतनी ज्यादा बार्गेनिंग करते हैं कि कुछ और बचा लें। अगर पैसे की कोई कमी ना हो हमारे पास, तो हाँ ये चीज इतने की 100 के आप दे दें। मैं एक एग्जांपल बताऊं, एक्सपीरियंस था मेरा, कि एक शॉपिंग मॉल में मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई, हम वहां पे कपड़े देख रहे थे। तो एक लड़की साथ खड़ी थी, एंड वो डॉलर्स उसके पास थे, ठीक है। वो पाकिस्तान आई थी, अमेरिका में रहती थी, और यहाँ पे अपने पेरेंट्स से मिलने आई थी। तो वो जो है वो शॉपिंग कर रही थी, 20,000 को जोड़ा, 25 का, 40 का, 50 का नॉर्मल सूट भी ले रही थी। तो मैं और मेरी दोस्त उसको देख रहे थे कि वो इतने मजे से विदाउट एनी बार्गेनिंग वो चीजें जो है वो परचेज कर रही थी और आगे बढ़ रही थी। तब मैंने जाना कि जो इंसान अमीर होता है, ठीक है, चाहे वो पैसों के हिसाब से हो या मन या दिल के सुकून की बात हो, मैं यहाँ पे दिल के सुकून की बात कर रही हूँ, अंदर में उसकी इतनी हिम्मत हो, इतनी कुव्वत हो कि हर चीज को वो कबूल कर ले। मैं उस अमीर होने की बात कर रही हूँ, पैसों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कि आप जब दिल से, मन से, अपनी सोचों से अमीर होते हैं, किसी को हकीर नहीं समझते, हमारे दिलों में रिजेक्शन नहीं है, ना नहीं आता। हम कबूल करते हैं कि दुनिया में जो भी हमारे साथ चल रहा है, कोई ना कोई जंग लड़ रहा है, अनहील्ड है सभी। तो हम कबूल कर लेते हैं कि जो भी हुआ ठीक है, मैं कबूल करती हूँ, रिजेक्शन नहीं आती और गड़बड़ी नहीं होती। जो लोग डरते हैं वो छुपते हैं, सामना नहीं कर पाते, उनको डर होता है, फियर पैदा होता है। मगर जो हिम्मत के साथ सामना करते हैं वो बहादुर होते हैं, निडर होते हैं, और उनकी जिंदगियों में खौफ नहीं होता। तो जिंदगी में अपने उसूलों को बदलिए। जो उसूल पहले आपके थे काम के नहीं, और आपको उन्होंने पीछे कर दिया, नीचे कर दिया, अब वो आपके काम के नहीं है, छोड़ दीजिए। अब कुछ नई चीजें सीखिए, नई चीजें बनाइए। जिंदगी में जो हमने गलतियां की है, उनसे सीख कर आगे बढ़ना है। दर्द को दूर करना है या उसमें रहना है, ये आपकी चॉइस है। दर्द का एतराफ बहुत अहम है, डर का एतराफ बहुत अहम है। इनकार हमेशा जानलेवा होता है दोस्तों। क्या होता है कि जब हम किसी चीज को कबूल करते हैं, उसकी अच्छाई, बुराई, बारीकी, हर चीज को हम कबूल कर लेते हैं, ऊंच नीच हर चीज को कबूल कर लेते हैं, क्योंकि मैंने दिल से उसे एक्सेप्ट किया है। जिंदगी बहुत सारी चीजों में हमें जो है वो, आप उसको फेवर के लिए या छुपने के लिए पर्दे देती है।
ऐसे इवेंट्स होते हैं हमारी जिंदगी में, तो हम सामना नहीं कर पाते। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कोई पैटर्न बना के अपने उस दर्द को, अपने उस जो है वो डर को हम छुपा लेते हैं, किसी को बताते नहीं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी ये वीकनेस कहलाएगी, हम इम्परफेक्ट कहलाएंगे। तो बस उसी चीज को हाइड करने के चक्करों में हम जो है वो छुपाते हैं चीजें, सामना नहीं कर पाते किसी चीज का, इसलिए छुपाते हैं। इंसान से आप सब कुछ छीन सकते हैं, जैसे उसका पैसा छीन सकते हैं, उसकी जॉब छीन सकते हैं, उसके रिश्ते छीन सकते हैं, और सब कुछ छीन सकता है, हेल्थ छीन सकती है। एक वाहिद चीज जो नहीं छीन सकती, वो है आपकी सोच और आपका सुकून। फिजिकली आप अब्यूज कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं, मेंटली उस पनिश के बाद भी अगर मेंटली तौर पे आप सुकून में हैं, तो डजंट मैटर कि आप कितने फिजिकल जो है वो चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। हमारा रवैया, हमारे अल्फाज, हमारे जहनी ये जो है वो कैफियत, हमारे सोचने की सलाहियत, इन पे कभी किसी का कंट्रोल नहीं रखा। हाँ, अगर हम ना चाहें तब तक, जब हम किसी को परमिशन देते हैं कि यस तुम हम पे हावी हो जाओ, तो दूसरों के अल्फाज, लहजे, रवैये सब हम पे हावी होते हैं। और कहीं ना कहीं हम ये चीजें कर भी रहे हैं मगर हम अवेयर नहीं है। जैसे किसी के साथ कोई मिसहैप होता है, तो हम उसको तसल्ली कैसे देते हैं, कैसे हम उस मिसहैप को कबूल करते हैं, मेरी किस्मत में नहीं, या मेरी किस्मत में लिखा ही ऐसे था। जब हम चीजों को कबूल कर लेते हैं, फिर बदलना क्यों चाहिए? क्या हाँ कहना हार मानने के बराबर है? अपने दोस्तों, हार वो मानते हैं जो सामना करना नहीं चाहते, कायरता जिसको आप कह लें, या जो है वो डरपोक कहते हैं, वो हार मान जाते हैं, छुप जाते हैं। जो बहादुर होते हैं वो सामना करते हैं, छुपते नहीं। तो हाँ कहने का मतलब है आप एक बहादुरी, एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये पॉजिटिव होने के लिए हमें अपनी जिंदगी में वसाइल ढूंढने होंगे। पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव किताबें, पॉजिटिव एटीट्यूड्स, पॉजिटिव कंपनी, ये सब चीजें हमें जो है वो करनी। हर चीज बदल सकती है इंसान में, इतनी सलाहियत मेरे रब ने रखी है कि वो बदल सकता है और बदला भी सकता है। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो बदतरीन हालात से भी निकल के एक बेहतरीन इंसान बन गए और उन्होंने सक्सेस की, कामयाबी को हासिल की। एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो कुछ स्टेप्स हैं, हाँ कहने के कुछ स्टेप्स हैं। अपने अंदर अवेयरनेस को लेकर आए, नंबर वन, अपने अंदर अवेयरनेस को लेकर आए कि मुझे हाँ क्यों कहना है, कब कहना है, और ना कब कहना है। दूसरा स्टेप, अपना सर ऊपर से नीचे की तरफ हिलाएं, यस, ये कहना सीखिए, ऐसे करना नहीं। जब जिस्म कहे आराम करना है, यस यू कैन डू, हाँ कहिए, अपने जिस्म को रेस्ट दीजिए। अपनाने का रवैया जो है, एक्सेप्ट करने का जो तरीका है, उसमें ये चीज शामिल कीजिए कि यस जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। मेरे जिंदगी में जो भी सूरत हाल आ रही है, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं या आएंगे, मैं उनको हैंडल कर सकती हूँ। अपने साथ सब्र में रहो, यस की अप्रोच को अपनाओ। दोस्तों कभी आप जो है ना अ, दुखी नहीं हो। मैं एक छोटी सी कहानी यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। एक लड़की थी जो, उसकी शादी होती है, ठीक है?
शादी होती है तो वो अपने पेरेंट्स की एक ही बेटी होती है और बहुत लाडली होती है। उसे बहुत प्यार दिया जाता है, पैम्परिंग की जाती है उसको बहुत ज्यादा। जब वो शादी होके अपने इन-लॉज में जाती है तो वहां पे वो जो है वो सबसे बड़ी बहू बन जाती है, घर में सबसे छोटी होती है अपने पेरेंट्स के पास। तो वहां जाने के बाद जैसे कि वो बड़ी लाडली थी, उसमें वही हैबिट्स थी, चंचलापन और जो है वो क्या कहते हैं शौक तबीयत उसकी, हंसते गाते मुस्कुराते रहना। मगर वहां जाके बीइंग बड़ी बहू उसे जो है वो, तो जो है वो उसके वहां जाने के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। वहां पे ये जो है वो बड़ी बहू होती है, उसके नाते इसको हर किसी की बात को यस करना होता है, मानना होता है, और बहुत सारी चीजें इसमें करनी होती है। तो ये लड़की जो है वो यस नहीं कह पाती। बड़ी बहू होने के नाते उसको अपनी फैमिली के सारे फराइज निभाने होते हैं, उठना बैठना देखभाल सब की, वो नहीं कर पाती। तो सब लोग इसके एंटी हो जाते हैं, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, क्योंकि उसे हाँ कहना नहीं आया। जो भी बात गलत लगती थी बोल पड़ती थी, ये तो गलत है, ये वैसे है वैसे है। क्या हुआ उसकी जिंदगी में, रिश्ते सब बदतर होने लगे। उसमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बेबसी और पता नहीं सुसाइडल थॉट्स क्या कुछ आने लगे, क्योंकि वो चीजों को कबूल नहीं कर पा रही थी। हाँ कहने का मतलब है कबूल करना। ना कहना एक जहर के बराबर है दोस्तों, और हाँ कहना एक जो है वो वैक्सीन के बराबर है। वो हाँ नहीं कह सकी, मतलब उसने ना ही किया, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में सारे रिश्ते उसके गड़बड़ हुए। तो क्या होता है जब जिंदगी में हम चीजों को कबूल नहीं करते एज इट इज, जैसे वो है, बहुत गड़बड़ होती है मुझे। कभी कभी हम जिंदगी के ऐसे चौराहे पे खड़े होते हैं जहाँ पे हम चाह कर भी चीजों को ना नहीं कह सकते, हाँ कहना पड़ता है। जब कहना ही पड़ता है तो क्यों ना दिल से किया जाए। और पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब हम किसी चीज के लिए हाँ कहते हैं, कबूलियत में आ जाते हैं, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, क्या सोचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमने यहाँ पे जो है वो हर चीज को अंदर डाल दिया, बस ठीक है जो हो रहा है वो, इट्स ओके, ये लफ्ज कहना आ जाता है। और जब हम ना करते हैं इसका मतलब हम अंदर से उसको कबूल नहीं कर पा रहे कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, कोई मेरे साथ चीटिंग कैसे कर सकता है जब मैं इतनी सिंसियर हूँ। तो ये जो रिजेक्शन है ये हमारे रिश्ते में बहुत ज्यादा गड़बड़ मचा देती है। आपका बॉस है, आपको डांट रहा है, आप में रिजेक्शन आ गई है, जॉब करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये डेली रूटीन का काम है, बॉस का आना, किसी बात पे डांटना, सब कुछ। अगर आप कबूल कर ले यस ये होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब, आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। घर में कोई बड़ा कुछ जिसकी तबीयत ऐसी कहता रहता है, अगर हम नहीं मानते बहुत गड़बड़ होती है, बहुत ज्यादा। और जब हम कबूल कर लेते हैं क्या यस इसकी आदत ही ऐसी है, हमें अपनी जिंदगी को स्पॉइल नहीं करना, जिंदगी सुकून में आ जाती है। तो दोस्तों, तो चलिए हम छोटी सी मेडिटेशन करते हैं। सभी लोगों से गुजारिश है, चश्मा किसी ने पहना है तो उतार लीजिए। पानी आपके पास है तो जरूर पी लीजिए दोस्तों, क्योंकि पानी जिंदगी हमारे इमोशंस को बैलेंस करता है, हमें हाइड्रेटेड रखता है। बहुत सारे इसके फवायद हैं। फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करके अपनी गोद में रख लीजिए, टांगों को लंबा करके क्रॉस कर ले, धीरे धीरे अपने दोनों आंखों को बंद कर दे दोस्तों, रिलैक्स हो जाइए। अपना पूरा ध्यान सभी चीजों से हटाकर अपनी सांस पे रखिए।
सांसों को महसूस कीजिए। ना कोई मंत्र, ना कोई आयत, बस अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पर रखिए। आपकी आती और जाती हुई सांस, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी। अपना पूरा ध्यान पूरे जिस्म पे रखिए, सांसों पे रखिए। सांसें ही सहारा है हमारा, सांसें ही सवारी है हमारी। बस सवारी पे बैठ के सुकून की वादियों में घूम सकते हो, बेचैनी से सुकून की तरफ सफर कर सकते हो। यही वो चीज है जो हर पल मुझे एहसास दिलाती है कि मैं जिंदा हूँ, अपनी जिंदगी को महसूस नहीं चाहती। अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पर रखिए। आज इस फुल मून में आपको बाहर नीचे ध्यान, बिल्कुल सुकून में आ जाइए दोस्तों। ना कोई सोच, ना कोई ख्याल, ना माजी में जाना है, ना फ्यूचर में भटकना है। बस यही एक लम्हा, यही एक पल, अपने आप में उतर जाइए। सांस को अपनाइए, ध्यानी बन जाइए। सर से लेकर पांव तक अपने आप को एक नजर देखिए जरूर। अपने माथे को और हेड को रिलैक्स कीजिए। अपने फेशियल मसल्स रिलैक्स कीजिए। शोल्डर्स, बाजू, हाथ, अपने चेस्ट को, अपर एब्डोमेन को, लोअर एब्डोमेन, एक एक चीज को महसूस कीजिए। अपनी कमर, पैर, थाइस, each one, calf muscles, elbow joint, palm, सभी को एक नजर प्यास कीजिए। अब जरा नजर डालिए अपने माजी पे कि मैंने कहाँ कहाँ ना बोला, कितनी रिजेक्शन की है मैंने अपनी जिंदगी में हर आने वाले चैलेंज। क्यों मैं कबूल नहीं कर पा रही जो भी मेरी जिंदगी में चैलेंज है। एक बार गौर से देखिए। बेशक रास्ते में जाना आसान नहीं है। जो गलतियां की है उनको देखिए, क्योंकि उन्हीं से हमने सीख कर आगे बढ़ा। तो बोल दीजिए दोस्तों, मैं खुद को और खुद से जुड़े हर इंसान को, उनकी अच्छाइयों बुराइयों सबके साथ कबूल करती हूँ। जिंदगी में जितने भी चैलेंज आए या आ रहे हैं, मैं उन सबको कबूल करती हूँ।
मैं अपने अंदर रिजेक्शन, जो मेरे लिए एक जहर के बराबर, उसको आज हमेशा के लिए एंटीडोट देकर खत्म करती हूँ। मैं अपनी कायनात को और जिंदगी के हर एक चैलेंज को हाँ कहती हूँ। तो मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं बेहतर से बेहतरीन बनना चाहती हूँ। मैं खुद को पहचानना चाहती हूँ। ये दुनिया जो एक स्कूल है जहाँ पे कुछ सीखना है, मैं वो सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने जिंदगी के लेसन को, लाइफ लेसन को कबूल करती हूँ। मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। मैं मेरे परवरदिगार, इस आगे बढ़ने के सफर में मुझे जो भी मदद चाहिए वो भेज दीजिए। मैं वो मदद लेने के लिए तैयार हूँ। एक सिर्फ वाहिद रास्ता है, छुटकारा पाने का। रिजेक्शन से, ना कहने से हमारे जिंदगी के रास्ते, जिंदगी के सफर टोयलों से भर जाते हैं। और ये कबूलियत, हाँ कहना, एक्सेप्ट करना, उन्हीं कोयलों को फूलों में बदल देता है। हम बड़े आराम से इन नरम फूलों पे चल के अपनी मंजिल को हासिल कर लें। ये हाँ करने का हुनर, ये सीखने के लिए तैयार है। मेरे परवरदिगार, मैं तेरी रजा में राजी रहने के लिए तैयार हूँ। न कोई शिकवा है तुमसे, न गिला है। उसमें मेरी जिंदगी में आने वाले हर चैलेंज को दिल से कबूल करती हूँ और अपनी कायनात को हाँ कहती हूँ। चाहे वो कायनात मेरे अंदर की हो या इस ब्रह्मांड की हो, मैं सबको हाँ कहती हूँ। मैं कबूलियत में एक किताब की तरह बनना चाहती हूँ। इसके हर पन्ने पे मैं लिख लूँ, मैं कबूल करती हूँ, मैं हाँ करती हूँ। और मेरे परवरदिगार, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं लिखने के लिए तैयार हूँ। मैं समझने के लिए तैयार हूँ। इस लिखने, सीखने, समझने के सफर में जो सपोर्ट सिस्टम मुझे रिक्वायर्ड है वो भेज दीजिए। मैं कुछ सपोर्ट लेने के लिए तैयार हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने परवरदिगार बद्री जी, इस बुक के राइटर, जिन्होंने मुझे हाँ कहना सिखाया। ना कह के जिंदगी तो बहुत खराब की है ये दोस्तों। अब हाँ कहना सीखते हैं। सुधारने के लिए मैं तैयार हूँ। जो बिखर गया, जो टूट गया, मैं उन सभी टुकड़ों को फिर से समेटने के लिए, जोड़ने के लिए तैयार हूँ।
है मेरे परवरदिगार, मेरा जो खुद से खुदा तक के सफर का रास्ता बीच में मैं भटक गई, मैं उस रास्ते को दोबारा से जोड़ने के लिए, उस कनेक्शन को दोबारा से जोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे हम कलाम होने के लिए मेरे मालिक मैं तैयार हूँ। तू हमें 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, मैं उस प्यार को महसूस करने के लिए तैयार हूँ। मैं तेरी हर नेमत को कबूल करती हूँ, मैं शुक्रगुजारी के फूल खिलाने के लिए तैयार हूँ। मेरी जिंदगी में जितने भी डर हैं, दर्द है, उन सबका सामना करने के लिए, उनसे सीखने के लिए मैं तैयार हूँ। कभी कोई चीज बेवजह नहीं होती, जिस वजह से भी जिंदगी में चैलेंज है, उन सभी वजहों को मैं समझने की, कबूल करने की तैयार हूँ। मैं ज्ञान और ध्यान में हाईएस्ट जगह पे पहुंचने के लिए तैयार हूँ। इस पूरी कायनात में मेरे जरिए ज्ञान और ध्यान फैले, इस फैलाने के सफर के लिए मैं तैयार हूँ। मैं अपने माजी, अपने हाल, अपने फ्यूचर सबको संवारने के लिए तैयार हूँ। और मेरे परवरदिगार, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, छोटी से बड़ी नेमत के लिए शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार। मैं खुद को बदलने की तैयार हूँ। ना कोई बुरा है, ना कोई अच्छा है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, हम सब एक ही परवरदिगार है, एक ही महसूस कीजिए अपने धड़कन में, अपने आप को, अपने रब को। वो हमसे जुदा नहीं, मुझसे जुदा नहीं, मैं तुमसे जुदा नहीं, तुम मुझसे जुदा नहीं। हम सब एक है मुझसे। तो ये बोल दीजिए, जब हम सब एक हैं तो फिर क्यों काट के खाया जा रहा है परिंदों को, जानवर को? तो बोल दीजिए दोस्तों, मैंने जो भी जाने अनजाने किसी को मार कर काट कर खाया है, उन सभी सोल से माफी मांगने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं कबूल करती हूँ मैंने जीव हत्या की है, मगर उन सभी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हूँ।
शाकाहारी बनने और बनाने के लिए लोग तैयार हैं। और ये दोस्तों वननेस को फील करना, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई किसी से अलग नहीं, ना किसी को दर्द दे, ना तकलीफ दे, ना किसी की बुराई करे, ना किसी को धोखा दे। हम सब एक हैं। इस वननेस को महसूस कीजिए। परिंदों पे, जानवरों पे बंदूक के तानने से तौबा कीजिए। पानी के प्याले भर के रखिए कि हर कोई परिंदा अपनी प्यास बुझाए। इतने रहमदिल बन जाएगी, वननेस को महसूस कीजिए। ये चरिंद परिंद, ये जानवर हमसे डरते हैं कि हम उनको मार के खा न जाए। उस डर को उनके दिलों से हमेशा के लिए निकाल दीजिए, उनको अपना दोस्त बना दीजिए। इस वननेस को महसूस कीजिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए दोस्तों। पूरा ध्यान अपनी सांस पर आती है और जाती है सांस। सांसों की वजह से ही हमारा मुकाम है इस दुनिया में, इज्जत है, शोहरत है, नाम है। और ये हमारे मिट्टी का ढेर है दोस्तों। सब कुछ यही रह जाना है। वननेस को महसूस करना। ये सुकून को अपने अंदर बहुत महसूस करना। अपने सारे दर्द तकलीफ को आज रिलीज कर दीजिए हमेशा के लिए। और बोल दीजिए दोस्तों, मेरे अंदर जितने भी दर्द हैं, खौफ है, गुस्सा है, चिड़चिड़ा है, आज मैं अपने 7 बॉडीज से वो हमेशा के लिए रिलीज करती हूँ। मैं खुद को इन सभी चीजों से आज आजाद करती हूँ। आजाद करती हूँ। एक पुरसुकून जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाइए। और वादा कीजिए अपने आप के साथ, मैं मेडिटेशन करूंगी, अपने आप को सुकून में रखने के लिए। मैं पॉजिटिव बुक्स पढ़ूंगी, पॉजिटिव शेयरिंग करूंगी, वेजिटेरियन बन जाऊंगी, वननेस को अपनाऊंगी। वादा कीजिए दोस्तों। हर पल हर लम्हा अपने परवरदिगार की शुक्रगुजारी में गुजारूंगी। खुद को कुछ सुकून रखूंगी। हाँ कहते हुए अपने कायनात सुकून में रहना पसंद करूंगी। रिलैक्स हो जाइए दोस्तों।
ये दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रख कर धीरे से अपने दोनों आंखों से हाथों को हटाएंगे। वेलकम बैक।